सुबह से आप देख रहे हैं कि डीएमके ने इस सरकार की क्या हालत की है। सरकार के मैनेजर्स जो है वो कह रहे हैं साहब बिल्कुल दुरुस्त है सरकार की हालत, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार एकदम सुरक्षित है, कोई समस्या नहीं है सरकार के साथ। मैं कुछ बड़ी बेसिक बातों से शुरुआत करूंगा और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा तो आपके जरा मैं उम्मीद करूंगा बात समझ में आएगी। मैं सबसे पहले इस बात से शुरुआत करता हूं कि मेरा अपना यह मानना है कि डीएमके ने जो किया है उसके बाद से कांग्रेस का जो रवैया रहा है एलाइज की तरफ, जिसको कांग्रेस के लोग तुरंत डिनाई कर देते हैं, एक अहंकार का रवैया रहा है, वो आज बदल जाता है। क्योंकि जो मौजूदा अरिथमेटिक है, जो मैं आपको सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा, उसके आधार पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब कांग्रेस के पास जो सरकार के भीतर हो या सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हो, ये वो एलाइज हैं जो उसके वेंटिलेटर्स बन गए हैं। अगर हम विपक्ष की भाषा का इस्तेमाल करें और कहें कि साहब कांग्रेस की सरकार जो आईसीयू में है। अब जरा बड़ी सिंपल चीजें जरा समझिए, ये बिल्कुल मैं ब्लैक बोर्ड की तस्वीर के जरिए आपको समझा रहा हूं, क्योंकि पूरे दिन आप टीवी पे पाई चार्ट की तरह के बहुत सारे ग्राफिक्स देखते हैं। सरकार में शामिल होने की तस्वीर देखिए, उसमें कांग्रेस की जो अपनी स्ट्रेंथ है वो 203 सांसदों की है। ये कांग्रेस की अपनी स्ट्रेंथ है। इसमें एनसीपी अगर आप जोड़ते हैं तो ये 212 हो जाती है। सरकार में शामिल लोगों की बात कर रहा हूं मैं। अगर इसमें आप आरएलडी जोड़ते हैं तो ये 217 हो जाती है। सारे लोग जो गवर्नमेंट के साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जोड़ते हैं तो वो 220 हो जाती है। ये संख्या आप देखिए कैसे बढ़ती जा रही है। अगर अन्य को आप जोड़ते हैं तो ये कुल 228 हो जाती है। ये यूपीए के कॉम्पोजिशन में जो लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। अब जरा हम आगे जिक्र करते हैं सरकार बचाने वाले जो साथी हैं, जो कि बाहर से इसको समर्थन दे रहे हैं, जिनके आंकड़ों से सरकार की ओवरऑल अरिथमेटिक ठीक है। उसमें सबसे प्रमुख समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन है, सरकार में शामिल नहीं है। उसके बाद मायावती 21 सांसदों के साथ सरकार में शामिल नहीं है, बाहर से समर्थन। लालू प्रसाद यादव पुराने इनके साथी, उनके 3 सांसद बाहर से समर्थन, सरकार में शामिल नहीं है। जेडीएस 3 सांसद बाहर से समर्थन, सरकार में शामिल नहीं है। और निर्दलीय 9। ये सारा आंकड़ा कुल मिलाकर 58 का बनता है। यानी कि जो मैंने पहले आपको आंकड़ा दिखाया और ये जो आंकड़ा हुआ, इसके आधार पर सरकार के मैनेजर्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, सरकार को कुछ भी नहीं हो रहा है डीएमके के फैसले से। ये है सबसे बुनियादी बात। डीएमके ने किस इशू को चुना वो डीएमके का अपना फैसला है, किस तरह से वो सरकार से डील कर रही है ये उसका अपना फैसला है। लेकिन ये सारी तस्वीर जो सबसे अहम पॉइंट रखती है वो ये है कि किस तरह से एलाइज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं अब इस यूपीए के बने रहने में। मैं आज के अपने पैनल से आपको मिलाना चाहूंगा। मेरे साथ ओम थानवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, एडिटर जनसत्ता। मेरे साथ कुछ देर में उर्मिलेश जी होंगे, एक सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे साथ कुछ देर में राजीव प्रताप रूडी होंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। शैलेंद्र कुमार जी हैं, सीनियर लीडर है समाजवादी पार्टी के। और मेरे साथ हरीश रावत साहब हैं, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, एक सीनियर लीडर है कांग्रेस के और मौजूदा मिनिस्टर है वाटर रिसोर्सेज के। हरीश रावत जी, ऑपोजिशन इस बात को बार बार प्ले अप करने की कोशिश कर रहा है और उसका अधिकार भी है ये कहने का कि आपके पास आंकड़े हैं लेकिन रसूख नहीं है, इकबाल नहीं है इस सरकार में बने रहने का। देखिए, इकबाल हमेशा संख्या से आता है लोकतंत्र के अंदर, और संसद में हमारे पास पूरा बहुमत है। हमारे बहुमत को कुछ नहीं हुआ है। हमारे सहयोगी सब हमारे साथ हैं और उन्होंने हमको 2 सिद्धांतों के आधार पर मोटे तौर पर समर्थन दिया था पहले भी, जो चाहे हमारे गठबंधन में सम्मिलित हों या गठबंधन को बाहर से समर्थन दे रहे हों। एक राजनीतिक स्थिरता देने में यूपीए सक्षम है और दूसरा जो है हम एक सेकुलर अच्छी सरकार
देश को दे सकते हैं, और उनका विश्वास हम पर बना हुआ है। और इसलिए सरकार को कहीं से भी कोई आंच नहीं है। यदि हमारे विपक्ष के मित्रों को लगता है कि हमारे पास संख्या नहीं है, और वो तो कंक्लूजन पर आ रहे हैं, रसूख तो तब खत्म होता है जब संख्या ना हो। तो यदि वो हमारी संख्या को टेस्ट करना है, ये तो वो टेस्ट करते रहते हैं। आज भी उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की, तो वो उनके हाथ बंधे हुए नहीं हैं इस मामले में, और वो जानते हैं कि अपनी सीमाओं को। मेरे साथ शैलेंद्र कुमार जी हैं। शैलेंद्र जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब जो स्थिति है उसमें आप तो वेंटिलेटर हैं, आप वो वेंटिलेटर हैं जिस पर इस सरकार की सांसें चलेंगी। क्या आपको भी लगता है कि इस सरकार का इकबाल बने रहने का कमजोर हुआ है? आप इसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, वेंटिलेटर की बात नहीं, समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, और सेकुलर पार्टी की यूपीए 2 की सरकार है। सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर रखने के लिए हमने जो है यूपीए 2 को समर्थन दिया है। जहां तक डीएमके की बात है, डीएमके के अपने जो श्रीलंका के मुद्दे को लेकर एक रेजुलेशन पास करने का जो दबाव है, ये सरकार का अपना और डीएमके का अंदरूनी मामला है। हो सकता है कि बीच में कोई बात बन जाए, लेकिन जहां तक सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो है अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति में कोई ऐसा विवाद ना हो, या पड़ोसी देशों से हमारे संबंध विच्छेद ना हो। और दूसरी बात यह है कि यूएनओ में जो हमारे तमाम देश हैं, उस स्तर पे भी कहीं पे बात न बिगड़े कि भारतवर्ष अलग थलग पड़े। आज जो है भारत की स्थिति आप देख रहे हैं कि कुछ नाजुक दौर में है। हमारी विदेश नीति में कहीं पे कोई कमजोरी ना पाए, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर रखने के लिए सेकुलर जितनी भी हमारी पार्टियां घटक दल हैं, उनको हम लोग समर्थन देने के हम लोगों ने वो की है। और जहां तक उनके अच्छे कार्य होते हैं उस पर हम लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। और जहां विरोध की बात होती है, हम फ्लोर में जाके भी सरकार का विरोध करते हैं, ऐसी बात नहीं है।